नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, जीवन में सफलता और असफलता के पीछे कुंडली में बनने वाले योग और दुर्योग होते हैं। जिस जातक की कुंडली में जितने बड़े योग, वह जातक उतना ही अधिक जीवन में सफल। और कहीं उसके जीवन में दुर्योग बन जाए तो पूरा जीवन वह संघर्ष करता है, परेशान होता है, हर प्रकार से हानि को उठाता है, दुखी होता है और पूरा जीवन संघर्ष करते हुए वह इस संसार से चला जाता है। आज हम योग की बात न करके आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाला एक बड़ा दुर्योग, जिसको बोलते हैं केम ध्रुम योग। किसी भी जातक की कुंडली में ऐसा दुर्योग बनता है और उसका अध्ययन यदि हम लोग करें तो हम पाते हैं कि उसके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष होता है। संतान होने के बाद भी संतान उसके जीवन में न के बराबर होती है, कुछ काम नहीं आती है, दुखी होता है, अल्पायु होता है, निर्धन होता है, मलेच्छ होता है, हमेशा दुख को भोगते हुए इस संसार से जाता है। इस दुर्योग को कैसे देखा जाए? जन्म कुंडली में जहां पर चंद्रदेव विराजमान हो, वहां से एक घर पहले और एक घर आगे यदि कोई भी ग्रह उपस्थित न हो तो बन जाता है केम ध्रुव योग। अब हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है। आप सोचिए, यदि किसी जातक का मन ही दूषित हो जाए, मन दुखी हो जाए, तो उसके पास सारे सुख होने के बाद भी वह दुखी ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यह देखना है कि चंद्रदेव जहां विराजमान है, उससे एक घर पहले और एक घर आगे यदि कोई ग्रह विराजमान नहीं है तो केम ध्रुम योग बना है। इसमें राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता है। इस स्थिति में यदि उनके जीवन में संघर्ष है, दुखी हैं, बहुत अधिक परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम का कुछ खास परिणाम नहीं निकलता है, या वह सामाजिक दृष्टि से काफी ठीक हैं, काफी अच्छा सामाजिक स्तर पर काम भी करते हैं, लेकिन समाज के लोग उन्हें उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना वह योग्यता रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह केमद्रुम योग का ही प्रभाव है। अब कोई जरूरी नहीं है कि केमद्रुम योग बना हो और आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष हो। कुछ ऐसे महान योग बन जाते हैं जिसकी वजह से यह केमद्रुम योग भंग भी हो जाता है। पहली स्थिति बनती है चंद्रदेव की स्थिति को कुंडली में देखा जाए। यदि चंद्रदेव अंश बल में मजबूत हैं, उनकी स्थिति 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तो इस दुर्योग का प्रभाव उस जातक के जीवन में कम रहेगा। दूसरी स्थिति, यदि चंद्रदेव पक्ष बल में मजबूत है, पूर्णिमा के आसपास के चंद्रदेव हैं, तो भी ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष कम रहेगा। तीसरी स्थिति, यदि चंद्रदेव स्वराशि हो, चंद्रदेव की राशि है कर्क, चंद्रदेव कुंडली में कर्क राशि में विराजमान होते हैं, तो भी
इस दुर्योग का प्रभाव ऐसे जातकों के जीवन में कम होता है। अगली स्थिति बनती है चंद्रदेव उच्च के हो जाए। यदि चंद्रदेव कुंडली में वृषभ राशि में उपस्थित हो तो ऐसा देखा गया है केमद्रुम योग का जो दुष्परिणाम है ऐसे जातकों को कम उठाना पड़ता है। अगली स्थिति, जहां पर चंद्रदेव विराजमान है वहां से केंद्र में बृहस्पति देव हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है और जातकों के जीवन में समस्या कम आती है। जैसे केंद्र से मतलब चंद्रदेव जहां पर विराजमान हो वहां से चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। उसके बाद यदि उस जातक के कुंडली में पंच महापुरुष के राजयोग बने हैं तो भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। अब आप सभी लोग जानते हैं पंच महापुरुष के राजयोग कौन कौन से होते हैं। पहला राजयोग बनता है हंस राजयोग, जो कि बृहस्पति देव के केंद्र में रहने से बनता है। दूसरा राजयोग बनता है मालव्य राजयोग, जो कि शुक्र देव के केंद्र में रहने से यदि वह स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान होते हैं तो मालव्य राजयोग बनता है। तीसरा रोचक नामक राजयोग, जो कि मंगल देव से बनता है। केंद्र में मंगल देव स्वराशि या उच्च के होते हैं तो रोचक नामक राजयोग बनता है। अगला राजयोग बनता है भद्र राजयोग। यदि केंद्र में बुध देव स्वराशि या उच्च राशि में होते हैं तो भद्र नामक राजयोग बनता है। और अगला राजयोग पंच महापुरुष का बनता है सस नामक राजयोग। यदि शनि देव केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि में विद्यमान होते हैं तो सस नामक राजयोग बनता है। इसके अलावा किसी भी जातक की कुंडली में गज केसरी राजयोग बना है तब भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। यह कैसे बनता है? यदि चंद्रदेव के साथ बृहस्पति देव विराजमान हो या चंद्रदेव जहां विराजमान है वहां से चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। इससे भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है और इसका दुष्प्रभाव जातक के जीवन में कम होता है। यदि यह सब स्थिति नहीं बनती है तो ऐसे जातक क्या करें? ऐसे जातक को चाहिए कि वह भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं और विशेष करके अमावस्या के शाम को रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। दुग्ध से रुद्राभिषेक कराते हैं तो उनको बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा वह चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः के मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे भी केमद्रुम योग समाप्त होता है। चंद्रदेव मजबूत होते हैं और उनके जीवन में जो मन स्थिति खराब है, जो आर्थिक दृष्टि से वह परेशान है, जो वह रोग से ग्रसित है, जो वह सामाजिक स्तर पे उनका मान सम्मान नहीं होता है तो उनका हर प्रकार से कल्याण होने लग जाएगा। प्यारे दर्शकों, इसके साथ साथ आपको गहरी नींद लेना जरूरी है। रात के समय गहरी नींद लें, मन को शांत रखें। यह केमद्रुम योग और अधिक दुष्प्रभाव देने लगता है जब किसी भी जातक के कुंडली में विष दोष बनता है। यह कैसे बनता है? जब शनि और चंद्रमा की युति हो जाती है तो विष दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि विष दोष में जन्म लेने वाला जातक और केमद्रुम योग में भी यदि उसका जन्म हुआ है तो वह जीवन में बहुत कठिनाई से सामना करता है, बहुत परेशानी उसके जीवन में आती है। तो इन सब के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। अपने जीवन में कम से कम
7 पेड़ तो अवश्य पीपल का लगाना चाहिए और उसके जड़ की सिंचाई करके सायं सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके एक विशेष मंत्र है जो मैं बताता हूं, उसका जप करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जप आप करिए, आपके ग्रहों की जो पीड़ा है उसका धीरे धीरे नाश हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आप मजबूत होंगे, खुशहाल होंगे। तो इस प्रकार से केमद्रुम योग यदि आपके कुंडली में बना है तो उसको देखिए, उसका उपाय करिए, प्रयास करिए, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है। उसको दुख में न बिताइए, बल्कि जो जीवन आपको परमात्मा ने दिया है, खुशहाल होइए, प्रयास करिए कि आप हर दृष्टि से खुशहाल हों और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।